जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए सत्य घटना के ऊपर, अपराजिता स्त्रोत के ऊपर कि किस तरीके से अपराजिता स्त्रोत कर एक साधक ने अपने दुश्मन तांत्रिक को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आप समझो कि हुआ क्या, कैसे हुआ। एक गांव था, बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जो शहरों के जैसे होते हैं, बहुत सघन होते हैं, पर कुछ गांव ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और जहां पे घर दूर दूर होते हैं, काफी उनमें अंतर होता है। एक घर यहाँ पर है तो दूसरा घर वहां पर है। कुछ उसको टप्पर भी कहते हैं कि भाई कोई टप्पर पे रहता है, कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है। तो गांव में स्थिति को देखकर भी कहा जाता है। ये जो गांव था, जिस जगह पे साधक ने अपराजिता स्त्रोत का पाठ किया था, ऐसे तो बहुत सारे साधक साधिकाओं ने मां अपराजिता के स्त्रोत से दुश्मनों का संहार किया है, लेकिन आज हम एक साधक की बात कर रहे हैं। ये साधक जो थे, खेती किसानी का थोड़ा बहुत काम था इनका, आध्यात्मिक बहुत थे, हनुमान जी के मंदिर प्रतिदिन जाया करते थे, हनुमान जी के मंदिर में जाके थोड़ी बहुत सेवा करके और आ जाते थे। इनके पड़ोस में एक तांत्रिक रहता था, एक तांत्रिक व्यक्ति जो ज्यादा बूढ़ा भी नहीं था, तकरीबन 45 से 50 के बीच में उम्र थी। अच्छा खासा तांत्रिक था, अच्छा खासा जानकार था क्रियाओं का, तंत्र क्रियाओं का। तो तांत्रिक जो होते हैं, इनकी एक आदत होती है कि भाई या तो इनको कोई पैसा दे और ये कहे कि भाई फलाना व्यक्ति को अपने को परेशान करना है, फलाना व्यक्ति को अपने को बीमार करना है, इसका धन का नुकसान होना चाहिए, इसकी फसल खराब कर दो कि फसल में दिख तो रही है कि बहुत अच्छी फसल, लेकिन जब कट के घर आए तो आधी कट के आए, या इसका गायब हो जाए इसकी फसल। होता है, ये आज भी होता है, फसल दिखती ज्यादा है, निकल के आते आते आधी हो जाती है। ये भी आज भी होती है चीजें। इसके घर में पशु है तो दूध ना दे, गाय भैंस है दूध ना दे, इल्ली पड़ जाए, दूध लगा के लेके आए रखें और उसमें इल्ली पड़ जाए, या दूध में खून आना शुरू हो जाए कि दूध जो है उसमें खून आए, ये उपयोग ना कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीजें पैसे देके लोग करवाते हैं कि भाई कर दो। पर कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो ईर्ष्यावश, जलन के कारण भी लोगों को परेशान करते हैं कि सामने वाले को चैन से नहीं रहने देना है, सामने वाले को सुखी नहीं रहने देना है। इसके लिए भी क्रियाएं करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा हो, किसी का तपोबल बहुत ज्यादा हो, उसके पीछे तो गांव मोहल्ले में रहने वाले तांत्रिक हाथ धो के पड़ जाते हैं। भाई इनको परेशान करना है, इनको परेशान करना है, इनको सुखी नहीं रहने देना है। तो ऐसे लोगों के पीछे तांत्रिक पड़ जाते हैं। तो ये जो लड़का था, गांव में रहता था, प्रतिदिन मंदिर जाता था, तो सभी की नजरों में आ गया धीरे धीरे कि भाई अब ये जवान हो गया है और देखो मंदिर भी जाता है, इसको कोई बड़ी सिद्धि ना मिल जाए। इस चक्कर में उस तांत्रिक ने इसके ऊपर क्रियाएं करना शुरू कर दी कि मैं इसको ये विश्वास दिला देता हूं कि तुम जो मंदिर जाते हो, इसकी वजह से कुछ मंदिर में गलती होती होगी पूजा पाठ में, इसलिए तुम बीमार हो रहे हो। ऐसी विचारधारा के मन में डाल देता हूं। उसने क्या किया, क्रियाएं करना शुरू हो गया। अब भाई देखो, पूजा पाठ करने तो ये रोज जाता था, पर कोई बड़ा साधक तो था नहीं। जाता होगा, झाड़ू पोछा लगाता होगा और दिया जला के आ जाता होगा। कोई बड़ा साधक तो था नहीं, तो की क्रियाएं असर ना करे। तो क्रियाएं तो असर करेंगी, सिद्धि हो तो नहीं करेगी। कि अगर हनुमान जी का अंश तब तो इसको प्राप्त हो जाता, तब असर नहीं करती। पर उतना ये बड़ा साधक नहीं था। तो भाई इनको जाप वाप का भी कुछ ज्ञान नहीं था। उस साधक को, उस व्यक्ति को जाप का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। 20-22 साल की आयु थी। अब ये इनके ऊपर क्रियाएं करना शुरू कर दी, तो ये बीमार होने लगे, बीमारियां होने लगी, इनको तकलीफ होने लगी, शरीर में फोड़े फुंसी होने शुरू हो गए। बीमार ऐसे होते कि उठ ही नहीं पाते। अपने घर में कच्चा मकान था, जिसको कहते हैं झोपड़ी तरीके का, कच्चा पुराने के जमाने के जो होते थे ना, वैसा मकान था, उससे बाहर ही ना आ पाए, उसमें पड़ा रहे बीमार होकर 2-2, 3-3 दिन मंदिर भी ना जा पाए। तो ये परेशान होने लगा, बहुत परेशान। फिर इन्होंने व्हाट्सएप पे हमको मैसेज किया, इन्होंने बताई अपनी समस्या कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है कि पता नहीं मुझसे साधना में कोई गलती हो गई है, मेरी भक्ति में कोई चूक हो गई है, क्या हो गया है जो मैं इतना बीमार हूं। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो, ये कारण हो सकता है। और दूसरा कारण यह है कि मुझे लगता है कि मेरे पड़ोस में रहना लायक एक व्यक्ति जो है तांत्रिक है, और वो मुझ पे चीजें कर रहा है, क्योंकि मुझे उसका ही चेहरा दिखाई देता है। जब भी मैं सोता हूँ, नींद में कई बार उसका चेहरा दिखता है, तो हो सकता है उसने क्रिया की हो। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं इन चीजों से बच जाऊं। तो हमने उनको कहा कि भाई अपराजिता स्त्रोत का इसी भाव से आप पाठ करो प्रतिदिन, कि ये जो चीजें हो रही हैं आपके साथ, ये सारी चीजें क्रियाएं भस्म हो जाएं, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएं और आप स्वस्थ हो जाएं।
इस कामना से ही आप अपराजिता स्त्रोत का पाठ शुरू करो। अब वो जो साधक थे उनकी श्रद्धा हमारे अंदर बहुत जागृत हुई, क्योंकि वो तकलीफ में थे, कष्ट में थे। और जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो छोटा सा सहारा भी उसको बहुत ही बड़ा सहारा बन जाता है। तो उनकी हमारे अंदर श्रद्धा इतनी थी कि उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपराजिता स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया, प्रतिदिन शुरू कर दिया। और दिन में ये समझ लो कि सुबह भी करते, दोपहर में भी करते, शाम को भी करते, दिन में 3-3 बार पाठ शुरू कर दिया। अब उन्होंने जैसे पाठ शुरू किया तो उन्होंने देखा कि भाई मैं जब पाठ जिस दिन से मैंने शुरू किया है उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कहां चला गया व्यक्ति? दिखाई नहीं दे रहा। वो जो तांत्रिक था वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे तो रोज आता था अपने घर, आंगन में आके बैठता था खटिया पे और बातचीत करता था। मैं बीमार रहता था तो मेरा हालचाल पूछ के जाता था। अभी तो 3-4 दिन हो गए आया नहीं। फिर उन्होंने देखा कि उनका शरीर में खुद को आराम लगना शुरू हो गया, वो स्वस्थ हो गए। उनकी जो तकलीफ हो रही थी अचानक से फोड़े फुंसी हो रहे थे शरीर में, उल्टी आती थी, खाना खाते थे तो उपके आते थे, उल्टी उल्टी जैसा लगता था, ये सब कुछ बंद हो गया। फोड़े फुंसी जो हुए थे हाथ पैर में सूख गए, क्योंकि तंत्र क्रियाओं के फोड़े फुंसी जो होते हैं वो निचले हिस्सों में ज्यादा होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं, चेहरे पे नहीं होंगे आपको, इधर उधर नहीं होंगे, वो नीचे से बढ़ना शुरू होते हैं। पैरों में, जो घुटने के वहां, पैरों में, पथलियों के वहां से शुरू होते हैं इस प्रकार से, और कमर तक आते हैं तंत्र क्रिया के फोड़े फुंसी। तो उनके वो ठीक हो गए। उन्होंने बोला मुझे तो बड़ा आराम लग गया। जब आराम लगा, अपराजिता स्तोत्र पढ़ते रहे। तब उन्होंने हमें बताया नहीं कि मुझे आराम लग गया है, वो बस पढ़ते रहे और ये सब देखते रहे कि भाई मुझे आराम लग चुका है, और वो व्यक्ति गायब है। फिर उन्होंने जब बाहर निकले, वो ठीक हो गए, बाहर निकले तो पता चला कि जिस दिन से उन्होंने अपराजिता स्तोत्र पढ़ना शुरू किया है उस दिन से वो व्यक्ति बीमार पड़ा है, और सारे लक्षण वही आ रहे हैं जो इनके ऊपर थे। उसी दिन से खटिया पकड़ के पड़ा हुआ है, वो सारी तकलीफें वो उसको हो रही हैं जो इनके ऊपर आ रही थी। तो इन्होंने फिर हमको मैसेज किया कि ऐसी सी बात है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ा जिस दिन से मैंने अपराजिता स्तोत्र का पाठ किया, और मेरे ऊपर वो सारी चीजें कर रहे थे, और वही चीज उनके साथ हो रही है जो मेरे साथ हो रहा था। तो पक्के से ये उनकी क्रियाएं थी जो पलट गई उनके ऊपर, और तकलीफें अब उनको हो रही हैं। तो आपका ये जो स्त्रोत है ये बहुत लाभकारी है। तो हमने उनको कहा अब आप ये जो अपराजिता स्तोत्र पढ़ रहे हो, इसको आप जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई क्रिया कर रहा है तो आप 21 दिन का संकल्प लेके बैठ जाया करो कि मैं 21 दिन का संकल्प लेता हूं, 21 दिन पढ़ो फिर बंद कर दो जब सब कुछ। क्योंकि सामने वाले को जब अकल आ जाएगी कि भाई इसके ऊपर क्रियाएं असर नहीं कर सकती, उल्टा ये अपने ऊपर आ जाती हैं, तो वो खुद ही करना बंद कर देगा, वो खुद ही क्रियाएं करना बंद कर देगा। तो 21 दिन का आप संकल्प लो, 21 दिन करो फिर रुक जाओ, 21 दिन करो फिर रुक जाओ, आप इस प्रकार से करो। उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। कुछ दिन के बाद जब वो व्यक्ति ठीक हुआ, जब इन्होंने बंद कर दिया, जब ये स्वस्थ हो गए तो इन्होंने बंद कर दिया, सामने वाले ने फिर क्रियाएं चालू कर दी, और इस बार और भारी क्रियाएं करना शुरू कर दी कि भाई बदला लेने के भाव से कि भाई मैं इसको ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। इन्होंने फिर अपराजिता स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया। इस बार वो चीज हुई जो सोचकर आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इस बार जब इन्होंने संकल्प लिया अपराजिता स्तोत्र का, तो इन्होंने दिन में 11 बार पढ़ना शुरू कर दिया। मंदिर भी प्रतिदिन जाते, दोबारा शुरू कर दिया था इन्होंने मंदिर जाना। इन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं 11 बार पढ़ूंगा और मंदिर भी प्रतिदिन जाऊंगा, और 11 बार अपराजिता स्तोत्र का पाठ शुरू किया। इस बार ये हुआ कि वो जो तांत्रिक था, जो क्रियाएं करता था, इस बार उसको मार गया लकवा। इस बार उसको लकवा मार गया जब उसको पता चला कि भाई मैंने जैसी पाठ शुरू किया और फिर से ही गायब है। दोबारा जब शुरू किया तो फिर से वो बीमार पड़ गया, फिर से उसका निकलना बंद हो गया, क्योंकि उसको समझ में ये बात आई नहीं कि इसने किया कैसे, वो समझ नहीं पाया। इतना तो उसको शंका थी तांत्रिक भी कुछ है, पर क्या इसने किसी से ठीक करवा लिया है अपने आप को, या फिर ये कुछ कर रहा है पर समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। अब इस बार जब इन्होंने पाठ शुरू किया तो उसको हो गया लकवा। जब उसको लकवा हो गया तो वो जो व्यक्ति था वो इनके घर, जैसे तैसे घर वालों को बोल के इनके घर उसको लेके आया, वो पकड़ के लोग उसके घर के, और ये इसने माफी भी मांगी, उस तांत्रिक माफी भी मांगी, इससे माफी मांगी कि भाई मेरी वजह से तेरे को कभी कोई तकलीफ हुई हो। सीधे सीधे नहीं बोला कि मैं क्रियाएं करता था, माफी मांगी कि मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो भाई माफ कर देना। भगवान ने देखो मेरे को कैसी मार दी है, मुझे तो लकवा हो गया, मेरा तो जीवन ऐसा हो गया, और देखो कर्मों का फल ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये समझ तो गए थे क्या कहना चाह रहा है, पर इन्होंने भी फिर यही कहा कि भाई अब वो तो जैसा भी भगवान की इच्छा वैसा है, भगवान सब अच्छा ही करेगा। तो उस दिन फिर वो वहां से चले गए, और फिर इनको पता चला, फिर इन्होंने हमको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये सारी चीजें हुई हैं, और अगर वो व्यक्ति को नहीं रोका जाता तो वो जीवित नहीं छोड़ता मुझे, क्योंकि
उसे काम ही ये थे क्योंकि लोगों के ऊपर क्रिया करना, लोगों को परेशान करना। पर देखो अपराजिता स्तोत्र की शक्ति कि जब उसने तय कर लिया कि वो मुझे मार देगा तो भगवान ने उसको ही दंड दे दिया। फिर उसके कुछ दिन के बाद लकवे में उनका इलाज जब शुरू हुआ तो उनको आराम लगना शुरू हो गया। जब आराम लगना शुरू हो गया तो भगवान की कृपा से वापस ठीक होगा, क्योंकि ये तो एक संकेत देती है शक्तियां कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है। तो उनको भी संकेत दिया कि लकवा मार दिया पहले कि भाई तुम ये क्रिया कर रहे हो, गलत है। जब उन्होंने बंद कर दी वो चीज तो फिर वो वापस ठीक हो गए। वापस ठीक हो गए, फिर वो इनके पास आए, इनके साथ मंदिर जाना शुरू हो गई है। फिर उन्होंने बताया कि मैं सब क्रियाएं करता, सारी बातें बोल उन्होंने खुद खोली फिर उस तांत्रिक ने कि मैं ये सब करता था, ये सब गलत रास्ता है और ये सारी चीजें तुम चाहो तो मैं तुमको सिखा सकता हूँ, पर ये सब चीजें जो अब मैं बंद कर दिया हूँ। और फिर हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू हो गया, पूजा पाठ करना शुरू हो गया, वही सारे दंड फंद उन्होंने छोड़ दिए। फिर उस व्यक्ति को भी तकलीफ नहीं आई, जो साधक थे ना जिन्होंने शुरुआत की थी अपराजिता स्तोत्र की, फिर दोबारा उनको कोई तकलीफ नहीं आई। तो इस प्रकार से अपराजिता स्तोत्र बड़े से बड़े तांत्रिक जिनको बड़ी से बड़ी सिद्धियां हो, बड़ी से बड़ी शक्तियां, उनकी भी अकल ठिकाने लगा सकता है। इतना शक्तिशाली होता है अपराजिता स्तोत्र। तो जो भी साधक साधिकाओं के मन में कभी कोई शंका हो कि भाई हमारे ऊपर कोई क्रिया करता है या फिर कोई नकारात्मक चीज हम पे प्रभाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में बजाय अलग अलग दरबारों के चक्कर लगवाने के, बजाय 51 हजार के हवन करवाने के, ये सब करने की बजाय आप अपने घर में ही अपराजिता स्तोत्र का पाठ करो। 21 दिन का संकल्प लो कि मैं 21 दिन पाठ करूंगा। 21 दिन आप पाठ करो, आपको स्वयं आराम लग जाएगा। उसके बाद बंद कर दो, फिर अगले महीने देख लो कि भाई हमारे साथ सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर 11 दिन का संकल्प ले लो कि चलो मैं 11 दिन का संकल्प लेता हूं। ऐसे आपके चारों तरफ कई प्रकार के स्त्रोत उपलब्ध है, पाठ उपलब्ध है, जिनसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। तो कहीं भी परेशान होने की बजाय, कहीं भी भटकने की बजाय अपनी भक्ति पे विश्वास करो, अपने घर के देवी देवताओं पे विश्वास करो और स्त्रोत और जो पाठ होते हैं, सहस्त्र नाम होते हैं, इनका घर में प्रयोग करके देखो, आप स्वतः अपने आप को ठीक कर लोगे और कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये थी जानकारी एक सत्य घटना के ऊपर अपराजिता स्तोत्र की एक साधक के साथ। ऐसे कई साधक साधिकाएं हैं अपराजिता स्तोत्र का जिनको लाभ मिला है, पर ये थी उनमें से एक घटना आपका विश्वास बढ़ाने के लिए कि देखो भाई ऐसा भी हो जाता है। तो ये थी जानकारी अपराजिता स्तोत्र के ऊपर। फिर अगले वीडियो में सत्य घटना के ऊपर साधकों की जानकारी लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा, जय मां अपराजिता।